जो कथा तुमने भगवान छुका यदाह भगवान छुका भगवान सुखदेव से सुनी थी वही हमको सुनाओ। ये कथा कहाँ पर हुई? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहितां मुनि। और हमने तो सुना है तस्य पुत्रो महायोगी, हमने सुना है कि उनके भगवान वेद व्यास के पुत्र तो महान योगी थे, वो तो जन्म लेते ही परिव्राजित हो गए थे, जंगल में चले गए थे। तो यह श्रीमद् भागवत की परमहंसों की जो संहिता है ये किस युग में प्रकट की भगवान व्यास ने, किस स्थान पर इसकी कथा हुई, किस काल में हुई, किस कारण से हुई। और जब व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही परिव्राजित हो गए थे, घर छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने फिर कब आके अपने पिता से यह भागवत जी पढ़ ली, ये सब हमें बताओ। तो सुखदेव जी महाराज की यह दिव्य बात सुनकर के श्री शौनक जी महाराज ने जब पूछा सुखदेव जी का स्मरण करके, तो सूत जी महाराज कहते हैं ये बात जो कुछ आप पूछ रहे हो बहुत सुंदर पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात पूछ रहे हो। सूत जी महाराज कहते हैं द्वापरे मनु संप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। हे ऋषियों, हे महात्माओं, चतुर्युगी के इस ये जो वर्तमान चतुर्युगी चल रही है, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर युग में महर्षि पाराशर जी के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कला अवतार हुआ, भगवान वेद व्यास जी के रूप में। अब यहाँ इतना कह गए अवतार हुआ बस, अब कैसे हुआ अवतार ये कौन बताएगा? इसके लिए महाभारत पढ़ना पड़ेगा। भगवान व्यास का कैसे अवतार हुआ? भगवान पाराशर जी के गर्भ से सत्यवती के यहाँ भगवान पाराशर जी के द्वारा सत्यवती माता के गर्भ से, इसे महाभारत पढ़ना पड़ेगा। महाभारत में इसकी कथा है। आप कहो तो हम सुना दें। हाँ, 5 बज रहे हैं, 4:45। सुन लीजिए संक्षिप्त में, कई अध्यायों में है महाभारत में। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, भगवान श्रीमन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र शक्ति, और शक्ति के वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र पाराशर। और पाराशर जी एक दिन नाव से यमुना जी पार करना चाहते थे। क्या पार करना चाहते थे? यमुना जी। और यमुना जी पार करना चाहते थे, उसी समय उन्होंने एक दिव्य कन्या को देखा। तो पार करने के लिए एक मल्लाह से कहा कि हमको यमुना जी पार करा दो। तो वो कुछ काम कर रहा था, उन्होंने अपनी बिटिया से कहा कि बेटी तुम पार कर दो इन महात्मा को। तो वो उनकी जो बिटिया थी उसका नाम था मत्स्यगंधा। वो पार करने के लिए नौका पर बिठा करके महात्मा पाराशर जी को पार करने ले गई। और जब बीच द्वीप पर पहुंच गई नौका, बीच टापू पर, बीच यमुना जी में जब पहुंच गई, उसी समय भगवान पाराशर को भगवत आदेश हुआ कि मैं अवतार लेना चाहता हूं तुम्हारे द्वारा, और इसी मुहूर्त में लेना चाहता हूं। तो भगवान हमारा तो अभी विवाह नहीं हुआ, आप कैसे अवतार लेना चाहते हो? हमको आपकी लीला समझ नहीं आती। लेकिन भगवान जो न करें सो थोड़ा, भगवान की प्रेरणा मान करके तुरंत पाराशर जी ने उस मल्लाह की बिटिया मत्स्यगंधा से कहा कि बेटी, भगवान की ऐसी इच्छा है, भगवान की ऐसी प्रेरणा है, भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतार लेना चाहते हैं जगत कल्याण के लिए। तो उसने कहा कि भगवान मैं कुमारी हूं और दिन है
और मेरा पानी ग्रहण भी नहीं हुआ है आपके साथ, तो मैं तो पिता अधीना हूं, मेरे पिता से पहले मुझे स्वीकार करो, मांगो। और फिर तो बोले जब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा। और दूसरी बात, मेरे शरीर से मछलियों जैसी गंध आती है, बदबू आती है। तो पाराशर जी ने कहा कि ये सब कुछ जो जो तुम बता रही हो, ये सब सुरक्षित बचा रहेगा और भगवान का प्राकट्य भी हो जाएगा, तुम्हारा कन्यात्व भी नष्ट नहीं होगा। तो महाराज दिन है तो कोहरे की सृष्टि कर दी भगवान पाराशर ने, और उसी द्वीप पर अपनी उंगली से नाभि का स्पर्श किया उसका, और उसी से मन संकल्प से ही भगवान पाराशर जी के द्वारा उसको योजन गंधा बना दिया बाद में, कि एक योजन तक तुम्हारे शरीर से अभी तक तो बदबू आती है, लेकिन इसके बाद जब भगवान तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाएंगे तो तुम्हारे शरीर से एक योजन तक सुगंध आया करेगी। और उसी द्वीप पर विराजमान रहे, और कालांतर में उसी मत्स्यगंधा के गर्भ से भगवान व्यास के रूप में उसी द्वीप पर प्रकट हो गए, और इनका नाम पड़ा कृष्ण। क्या पड़ा? कृष्ण। व्यास नाम नहीं है व्यास जी का, नाम तो इनका कृष्ण है। व्यास कैसे? व्यास नाम क्यों पड़ा? वेदों का विस्तार किया इसलिए व्यास नाम पड़ा। श्री कृष्ण द्वैपायन, और द्वीप पर जन्म हुआ यमुना जी के, इसलिए द्वैपायन कहलाए। वेदों का विस्तार किया इसलिए व्यास कहलाए, और नाम क्या है? श्री कृष्ण। नाम इनका श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो व्यास जी का ऐसे जन्म हुआ, और जन्म होकर के इनकी इतनी विलक्षण तीक्ष्ण मेधा, आखिर भगवान है साक्षात। तो एक दिन बैठे बैठे देखा उन्होंने ध्यान में कि सर्ववर्णाश्रमाणाम, सभी वर्ण सभी आश्रमों के लोग अल्प बुद्धि वाले हो रहे हैं, अल्पज्ञ हो रहे हैं, मंदमती हो रहे हैं। तो विचार करके कि ये तुच्छ अल्पज्ञ बुद्धि वाले जीव ये इतने क्लिष्ट, इतने बृहद वेद ऋग्वेद को कैसे पढ़ेंगे हैं? तो विचार किया कि इसका कुछ संशोधन किया जाए, हैं? इसका कुछ छोटे रूपों में इनको विभक्त किया जाए। तो वेद में कम चतुर्विधम, तो एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। उसी एक वेद को 4 रूपों में विभक्त कर दिया। किस किस रूप में किया? बोले ऋग्यजुः साम थर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः, इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां फिर इन्हीं 4 वेदों के ऊपर भाष्य लिखा। फिर भी सोचा कि ये 4 वेद, इनके मंत्र, इनकी स्मृतियां बड़े कठिन हैं, इनका अर्थ सब नहीं लगा पाएंगे। तो उन्हीं वेद मंत्रों की सरल व्याख्या के रूप में पंचम वेद, पंचम वेद कौन? पंचम वेद महाभारत, पंचम वेद महाभारत प्रकट कर दिया। पंचमो वेद उच्यते। और महाभारत भैया इतना दिव्य ग्रंथ है। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने तो कहा है यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत में सनातन धर्म की ऐसा कोई सा विषय, कोई सी बात अछूती नहीं छोड़ी भगवान व्यास ने। इस विश्व ब्रह्मांड के संबंध में
समस्त भेदों को, रहस्यों को उद्घाटित कर दिया महाभारत में। महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर का उपकार है हम सब के ऊपर, हैं, कि उन्होंने संस्कृत के क्लिष्ट ग्रंथों को हिंदी में टीका करके, अनुवाद करके हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसे हम सरलता से पढ़ सकते हैं। धन्य है सेठ श्री जयदयाल गोविंदिका जी को, धन्य है भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को। इन महापुरुषों की करुणा कृपा इस जीव जगत पर है, जो उसी का परिणाम है गीता प्रेस की स्थापना। अब लोग सोचते हैं महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत होने लग जाएगा। बड़ी रूढ़िवादिता है समाज में। हाँ, वो महाभारत नहीं रखते, घर में मत रखो, महाभारत हो जाएगा यहाँ। गरुड़ पुराण नहीं पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण तो मर जाता है तब पढ़ा जाता है, तब सुना जाता है। हे भगवान, हद हो गई। एक बार हमारे गुरुदेव श्री त्रिपाठी गुरु जी पंजाब में कथा कर रहे थे। एक मैया आई, महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुरु जी बोले क्या रक्षा करें मैया, क्या विपत्ति आ गई? अरे महाराज हमारे घर में गरुड़ पुराण आ गया, अब कोई मरेगा जरूर, आप बचा लो। क्या करें? बोले महाराज गरुड़ पुराण ले लो। गुरु जी बोले जल्दी लिया मैया, देर मत कर। और वो गई, एक मिठाई का डिब्बा, वैसे तो वो 50 रुपए भी नहीं देती, और लेकिन उसमें आपत्ति आई थी तो उसने ग्रंथ लिया, पुराण लिया, और मिठाई का 1 किलो का डिब्बा लिया और 500 रुपए गुरुजी को भेंट किए। और बोले गुरुजी मैया ऐसे पुराण तेरे घर में रोज आए हैं? कैसे कैसे लोग हैं, अधकचरे लोग। अरे जब कोई मरता है तो भैया संपूर्ण गरुड़ पुराण नहीं सुनाया जाता। गरुड़ पुराण में एक चैप्टर है जिसको कहते हैं प्रेत कल्प, प्रेत खंड। जैसे अध्याय होते हैं, भागवत में स्कंद होते हैं, ऐसे ही गरुड़ पुराण में कल्प हैं, खंड हैं। तो एक चैप्टर सुनाया जाता है जिसमें यातनाओं का वर्णन है, अन्य योनियों में जन्म लेने वालों का वर्णन है। और भगवान श्री हरि और भगवान श्री हरि का प्रिय पार्षद, प्रिय वाहन गरुड़ जी का संवाद है गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं और भगवान श्रीमन नारायण उसमें उत्तर देते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, पुराण है गरुड़ पुराण, जरूर पढ़ना चाहिए। ये रूढ़िवादिताओं को मिटाओ कि गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो मर जाएगा कोई। अरे जिसको मरना होगा और जन्मना होगा वो अपने हिसाब से तुम्हारे न चाहने पर भी मरेगा और जन्मेगा, हम आप नहीं रोक सकते। महाभारत रखने से महाभारत नहीं होता। महाभारत नहीं पढ़ते हो तो घर में रखो, पूजा करो। भगवान व्यास की समाधि भाषा है। तो महाभारत और जो कुछ ये जगत में, भौतिक जगत में जो कुछ दिख रहा है ना, सब हमारे पुराणों, शास्त्रों, वेदों की चोरी है। अब अभी लोग एक पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आता है, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो उसमें कुछ वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न आते हैं छोटे छोटे, उस पर टिक करना होता है, 4 विकल्प होते हैं, वो सब महाभारत से चोरी किए गए। आप महाभारत का जो धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष की प्रश्नोत्तरी है उसको पढ़िए। वहां एक प्रश्न, वहां प्रश्न करता है यक्ष, कह धर्मा, हो गया प्रश्न, धर्म क्या है? का दिक, दिशा क्या है? कह पंथा, हो गया प्रश्न, पंथ क्या है?
कश्च धर्म सतामिवा, श्राद्धस्य कालः का। ये सब प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है कि नहीं? सब वहीं की चोरी है, सब हमारे शास्त्रों की चोरी है, नकल। शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बस पढ़े कौन और पढ़ाए कौन। पढ़ाने वाले फिर भी हैं, लेकिन पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारे गुरुजी के पास, त्रिपाठी गुरुजी के पास 4 विद्यार्थी रहते। तो गुरुजी को सुबह सुबह चाय देने आता विद्यार्थी। तो गुरुजी कहते कि चाय देने जब आते हो तभी कोई जो पुराण तुमको पढ़ना हो वो लेके आ जाया करो, तो चाय भी पी लेंगे और वहीं पढ़ाई हो जाएगी कुछ। तो गुरुजी कह कह के उससे परेशान हो गए और गुरुजी ने अंतिम में उसने गुरुजी का घर ही छोड़ दिया कि गुरुजी पीछे ही पड़े हैं। गुरुजी थोड़े तेज तर्राट तो ही हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, और जब तड़ाका देते थे तो कौन कुटे गुरुजी से। हम लोग जब पाठ में जाते थे गुरुजी व्यासपीठ पर ही सेव संतरा मंगा के रख लेते थे ऐसे, और अगर पाठ करते करते झपकी आई तो सेव उठा के मारते हैं। पाठ करते करते निद्रा देवी सताती है, कथा सुनते सुनते नींद ज्यादा आती तो जो सोता देखता उसी को मारता। तो गुरुजन भी हैं पढ़ाने वाले, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन भगवान व्यास ने चारों वेदों को पढ़ा दिया। तत्रग वेद धरा पहला, अपने पैल नाम के शिष्य को ऋग्वेद पढ़ा दिया। साम वेद जयमनी जी को पढ़ा दिया, और यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ा दिया, और अथर्ववेद दरुण नंदन सुमंतु को पढ़ा दिया, और रोमहर्षण जी को पंचम वेद महाभारत पढ़ा दिया। 4 वेदों का विभाजन करने के बाद पंचम वेद महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करने के बाद सर्वात्मन के नापि यदा, सारे ब्रह्मांड की जानकारी करने के बाद नातुष्यद हृदयम ततः, इतना सब कुछ करने के बाद, पंचम वेद महाभारत लिखने के बाद भी व्यास भगवान के हृदय में नातुष्यद, संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। तो अपने आश्रम में ही बैठे हुए थे, खिन्न मना, असंतुष्ट मन से बैठे हुए थे। लेकिन किंबा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता, प्रिया परमहंसानां तैव ह्यच्युत प्रिया। लेकिन भगवान का स्मरण कर रहे थे कि प्रभु मेरे जीवन में असंतुष्टि का कारण क्या है, आप कृपा करो। तो उसी समय देवर्षि नारद जी भगवान की इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी के आश्रम में प्रकट हुए। वीणा पर नाम संकीर्तन कर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
होते हुए प्रकट हो गए। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि श्री देवर्षि नारद जी महाराज हमारे सन्मुख आश्रम में आए हुए हैं, तो तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्राद्गुदार्हितं। प्रसन्न होकर के नारद जी को देख करके तदभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं। सहसा अपनी आसन से व्यास जी उठकर खड़े हो गए, नारद जी का स्वागत सम्मान किया, आसन पर बिठाया, पूजन किया, चरणामृत लिया और प्रणाम निवेदित करके बैठ गए। पूजन करके चरणों में बैठ गए। लेकिन भगवान व्यास कुछ कहें उससे पहले ही नारद जी बोलने लगे, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्ममानसेव वा। हे पराशर नंदन व्यास, तुम स्वस्थ तो हो, यही है गुरु की महिमा, यही है कि गुरु पूर्ण है। क्या व्यास जी ने अपनी कमी नहीं बताई और गुरुजी कमी पहले ही समझ गए, और ऐसा कहें कि कमी देखकर ही गुरु रूप में नारद जी आए हैं व्यास जी के ऊपर कृपा करने, और कहा कि तुम स्वस्थ तो हो, परितुष्यति शारीरा आत्ममानस एव वा। शरीर से और मन से दोनों प्रकार से स्वस्थ हो कि नहीं? एक बीमारी होती है मन की और एक होती है तन की। तन की जो होती है वो गोली दवाई खा के, चूरन चटनी खा के ठीक हो जाती है, लेकिन जो मन की बीमारी होती है जिसको कहते मानसिक रोग, वो चूरन चटनी से ठीक जल्दी होते नहीं है। तो दोनों प्रकार से स्वस्थ हो कि नहीं व्यास जी? अब लेकिन आज का व्यक्ति दोनों प्रकार से अस्वस्थ है, दोनों प्रकार से स्वस्थ नहीं है। लेकिन भगवान व्यास ने कहा कि हे भगवान, हमको ही पता नहीं है कि हम स्वस्थ हैं कि बीमार। आप कृपा करो, भगवान व्यास ने कहा, आप बताओ हम स्वस्थ हैं कि बीमार हैं। नारद जी से कह रहे हैं व्यास जी। क्यों? क्योंकि परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्वा। आप शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में ही निपुण हो, निष्णात हो, इसलिए मैं न्यून मलम विचक्ष, आप हमारे हृदय की न्यूनता को देखिए और हमें बताइए कि हमें कौन सी बीमारी है? हमें संतोष क्यों नहीं हो रहा है, हमारी न्यूनता हमें बताइए। तो नारद जी महाराज तो ऐसे अद्भुत सीसीटीवी कैमरा है, अंदर की बात समझ गए। अच्छा, 2 प्रकार के कैमरा होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जानते हो? 2 प्रकार के कैमरे होते हैं। एक तो शरीर की फोटो खींचता है और दूसरा अंदर की फोटो खींचता है। और जो शरीर की फोटो खींचता है उसको तुम्हारी अंदर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और जो अंदर की फोटो खींचता है उसे तुम्हारी बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जो शरीर की फोटो खींचता है वो तो हो गया मोबाइल का ये कैमरा, और दूसरा जब टैबलेट खाने पर भी, इंजेक्शन लगाने पर भी, ग्लूकोज चढ़ाने पर भी
जब बीमारी नहीं जाती है तो डॉक्टर क्या लिखता है? क्या लिखता है? चेकअप कराओ। क्या कराओ? हैं? तो जो ये एक्सरा करता है, जो कैमरा, वो बाहर की दुनिया से उसे मतलब है? वो तो अंदर की फोटो खींचता है। कहाँ की फोटो खींचता है? शरीर के अंदर की। और जो बाहर की फोटो खींचता है उसे अंदर से मतलब है कोई? लेकिन धन्य है इन संत महापुरुषों को, ये ऐसे कैमरे हैं, 2 in 1 है। ये क्या है? कि ये अंदर बाहर की फोटो से, फोटो तो ये देखते ही देखते हैं, लेकिन ये अंदर की फोटो भी सेकंड में खींच लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये कितने पानी में है, बाहर से भी और भीतर से भी। नारद जी समझ गए। श्री नारद वाचा भवतानुदित प्रायम यशो भागवतो मलम येने वासो न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनम खिलम। भवतानुदित प्रायम, नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का अभी प्रधान रूप से गायन नहीं किया। यही तुम्हारी असंतुष्टि का कारण है, यही तुम्हारे असंतोष का कारण है। यदि संतुष्ट होना चाहते हो, तृप्त होना चाहते हो, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान श्री हरि के प्रधान रूप से गुणों का वर्णन करो। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वे कहते थे कि नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने अभी तक दुल्हा के गुण, अभी तक तुमने बारातियों के गुण गाए, दुल्हा के गुण नहीं गाए, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। और अगर संतुष्ट होना चाहते हो तो अब दुल्हा के गुण गाओ। और दुल्हा कौन है? श्री कृष्ण, राम कृष्ण दुल्हा हैं और सभी देवी देवता क्या हैं? बाराती हैं। तो अन्य पुराणों में, 17 पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में तुमने खूब देवी देवताओं का ये अनुष्ठान करो तो ये मिल जाएगा, इसका उपासना करो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, ये सब देवी देवताओं की उपासना बताई, लेकिन प्रधान रूप से भगवान श्री रामकृष्ण नारायण की प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति का प्रतिपादन नहीं किया, भगवान श्री हरि के पवित्र चरित्रों का स्मरण नहीं किया। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रधान रूप से गायन करो तो निश्चित तुम्हें लाभ होगा। लेकिन ये श्री कृष्ण के चरित्र तो इतने अद्भुत हैं कि कोई एक बार सुन भर ले। नारद जी कहते हैं, हमने सुन लिए थे, तभी तो हम आज ब्रह्मपुत्र नारद हैं, वीणा लेके सभी लोकों में घूमते रहते हैं। तो भगवान आपने कहाँ सुन लिए थे? अरे बोले, पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, पिताजी हमारे जन्म होते ही पिता